आज से माँ सती बाबा भोलानाथ की हो गई। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। उमापति महादेव की जय हो। अनुरोध सभी बैठ जाइए, बैठकर दर्शन कीजिए। मंगलमय भाव से भगवान का मंगलमय शुभ ब्याह विश्राम हुआ। माँ प्रसूति कन्या विदाई कर रही है। हर पिता माता, हर माँ, हर पिता अपने कन्या को इतना लाड से बड़ा करती है। जब अपनी कन्या अपनी घर छोड़कर अपने पति के घर जाती है, भैया सभी माँ बाबा रोते हुए विदाई करते हैं। कोई कोई कहते हैं कि रोना अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है, मगर भैया कोई जानबूझकर तो रोता नहीं है। जब अपनी दिल का टुकड़ा किसी को दान किया जाए तो भैया रोना तो ऐसे भी आ जाता है। आज माँ प्रसूति महादेव के हाथ जब कन्या दान कर रही है, जब विदाई दे रही है, तभी माँ प्रसूति बाबा को कह रही है, बाबा हमारी कन्या बड़ी दुलार है, हमारी कन्या को कोई जीवन में कोई कष्ट हमने नहीं दिया, कृपया आप भी हमारी कन्या को ऐसे रखें। बाबा महादेव माता प्रसूति से वादा करते हैं कि माता जी आप हमारे धर्म के स्वरूप के माता हो। हम वादा करते हैं जीवन में कभी भी कष्ट नहीं देंगे, जीवन में कभी भी दुख नहीं देंगे। और माँ प्रसूति देवी सती को विदाई करती है। माँ सती आकर कैलाश पहुंचती हैं। स्वागत करने के लिए सभी खड़े होते हैं। कौन? लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गायत्री जी, सभी खड़े होते हैं, सभी स्वागत करते हैं। महादेव जी को पूछते हैं, सती कहाँ जाएं हम, रुके कहाँ, कहाँ रुके बताओ, हमारे लिए तो कोई घर नहीं है, आप तो जहाँ कहीं भी ठहर सकते हैं, मगर हम कहाँ ठहरे। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर स्वर्णमयी एक सुंदर सा नगर बनाया, जहाँ माँ सती सुंदर से निवास किए हैं। और श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन महादेव का बड़े ही सुंदर से शादी संपन्न हुआ। एक दिन देवर्षि नारद कैलाश होते हुए दक्षराज के घर जा रहे हैं। माँ सती देवर्षि से पूछे कि हे देवर्षि कहाँ जा रहे हैं? तब देवर्षि बोले कि सती जी, अरे सती तुमको पता नहीं, आपके पिता यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं, आपको न्योता नहीं दिए। तब सती जी मन ही मन सोच रही हैं, भैया अपने पिता हैं, शायद भूल गए होंगे। तो सती जी अपने बात को छुपाने के लिए देवर्षि से कहते हैं कि हाँ हाँ महाराज दिए तो थे, मगर हम भूल गए। अब देवर्षि नारद कहते हैं, हमको थोड़ा व्यस्त हैं, हमको थोड़ा जल्दी है, हम जा रहे हैं, सती आप जल्दी से आ जाना। अब सती बाबा पशुपतिनाथ के यहाँ जाते हैं, भोलानाथ के पास जाकर कहते हैं, बाबा हमको मायका जाना है। महादेव कहते हैं, सुनो सती, जब तक कन्या अपने घर में हो तो तब तक तो कोई भी न्योता, कोई भी उत्सव हो, उसको न्योता की प्रयोजन नहीं है। मगर याद रखो, यदि कोई कन्या ब्याह कर जाए, ब्याह हो जाए, अपने पिता के घर भी न्योता से जाना चाहिए। देवी सती बोली, नहीं नहीं महाराज, हमारे पिता शायद भूल गए होंगे, हम थोड़ा याद दिला के आते हैं। ऐसे कहकर देवी सती निकली और देवादिदेव महादेव देवी सती के संग नंदी और भृंगी को भेजे हैं। माँ सती जाकर देखे हैं, सभी बैठे हुए हैं, भगवान नारायण बैठे हैं
भगवान ब्रह्मा बैठे हैं, इंद्र चंद्र सभी बैठे हैं। माँ सती को बड़ा बुरा लगा, भैया सभी देवता बैठे हैं मगर हमारे पतिदेव नहीं बैठे हैं। पिताजी से पूछने लगी, पिताजी हमारी पति की दोष क्या है, अब पति क्यों नहीं बुलाएं, महादेव को क्यों नहीं बुलाएं। तब दक्षराज कहते हैं, सती हमारी गलती हो गई कि हम भूल से महादेव जैसा वर हम वर लिए हैं, हमारी जामाता कर ली है। वो अभग्न हैं, वो अपभ्रंश हैं, वो जहाँ पैर रखते हैं वहाँ स्मशान बन जाता है, इसीलिए ये दिव्य यज्ञ में हम न्योता नहीं दिया। सती पति की निंदा सुन नहीं पाई। ध्यान से सुनना, हर धर्म पत्नी को, हर पतिव्रता नारी को कभी भी अपनी पति की निंदा नहीं सुनना चाहिए। माँ पति की निंदा नहीं सुन पाई और दक्ष के यज्ञ में अपना आत्म विसर्जन किए हैं। देवाधिदेव महादेव को जब पता चला तब भगवान भोलेनाथ तांडव करने लगे और अपने जटाओं को तुरंत निकाल के एक जटा भूमिष्ठ किए और भूमि में पधारे तो वीरभद्र नामक एक शिवगण प्रकट हुए। वीरभद्र को आदेश किए हैं, जाओ दक्षराज की मस्तक छेदन कर दो, और वीरभद्र जी ने दक्षराज की मस्तक छेदन कर दी। बहुत दिन तक युद्ध चला। उसके पश्चात भगवान नारायण प्रार्थना करने लगे, महादेव शांत हो जाइए। अब महादेव शांत हो गए, वीरभद्र को अपने पास बुला लाए और दक्षराज को पुनर्जीवदान दिए हैं और दक्षराज की यज्ञ संपन्न हुआ। और भगवान माँ सती के शव को लेकर महादेव कैलाश की ओर जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारायण कुछ करो नहीं तो भोलेनाथ सती की वियोग में बहुत दिन तक शायद योग निद्रा में चले जा सकते हैं। अब नारायण ने अपने सुदर्शन को भेजा है और सती के अंग को, सती के शरीर को 51 टुकड़े में विभक्त कर दिए और वो सती के समस्त अंग हमारे भारतवर्ष की भूमि पे एक एक शक्तिपीठ के स्वरूप ले लिए। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन दक्षराज की यज्ञ संपन्न हुआ और दक्षराज ने विनम्र भाव से अपना राजगद्दी को त्याग दिए और वापस अरण्य में जाकर भजन करने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन अब प्रियव्रत महाराज जी जो उत्थानपाद के छोटे भाई थे, प्रियव्रत महाराज बहुत दिन तक गृहस्थ आश्रम पालन नहीं किए। उसके पश्चात प्रियव्रत जी महाराज गृहस्थ आश्रमी हुए। अब गृहस्थ आश्रम में जब आए तो प्रियव्रत जी महाराज की 100 पुत्र हुए। ध्यान से सुने सभी। बांग्ला बोला যাচ্ছে তো? আমি তো বাংলা না, হিন্দি बोला যাচ্ছে তো। বাঙালি में बोलेंगे भैया। প্রিয়ব্রত মহারাজের 100টা পুত্র হলো। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ভরত হলো। যে ভরত এত প্রজাবৎসল রাজা হলেন, যে ভরত এত প্রজাবৎসল নরপতি হলেন যে কি প্রজাকে পুত্রের মতন পালন করতে লাগলেন। একবার ওই ভরত জঙ্গলে গিয়ে একটি নদীর পাশে বসে আছে। ধ্যান से सुनना सही। নদীর পাশে বসে আছে, দেখে একটি হিরণ গর্ভবতী, সে দৌড়াচ্ছে, পিছনে একটি সিংহ পড়ে আছে। সে হরিণ মনে মনে চিন্তা করে যে আমি যদি নদীটা লাফ দিয়ে পার করে যাই তাহলে মনে হয় আমার প্রাণ বেঁচে যাবে। এমনি সময় প্রয়াস করতে করতে গর্ভ প্রসবিত হয়ে যায়। ছোট শাবক, হরিণের ছোট শাবক, সে জলে ভেসে যায় আর হরিণের মৃত্যু হয়। সিংহ ওই মৃত হরিণকে নিয়ে চলে যায় আর ছোট শাবকটি রাজা ভরত নিজের করে না। রাজা ভরত তাকে লালন পালন করে, রাজা ভরত তাকে আদর করে, যত্ন করে, আর মৃত্যুর সময় ওই হরিণের চিন্তা করতে করতে রাজা ভরতের মৃত্যু হয়। ध्यान से सुनना सभी। शास्त्र आज्ञा किए हैं
मृत्यु समय जो व्यक्ति जैसे भावना कर कर मृत्यु वरण करेगा, मृत्यु को प्राप्ति होगा, अगला जन्म उसका वही स्वभाव वही प्रकार होगा। मान लो कोई व्यक्ति टाका 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 करते 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 प्राण त्याग करलो, পরের জন্মে সে সর্পকুলে জন্ম হয়, সাপ হয়ে জন্ম হয়। কোন ব্যক্তি পুত্র 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 কন্যা 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 করে মৃত্যুবরণ করে, পরের জন্মে সে ব্যক্তি শুকর রূপে জন্ম হয়। শাস্ত্রে বলছে যদি কোনো ব্যক্তি সম্পত্তি কি হবে সম্পত্তি কি হবে এই চিন্তা করতে করতে মৃত্যুবরণ করে, পরবর্তীকালে ভূত রূপে জন্ম হয়। কোন ব্যক্তি নিজের রূপ সৌন্দর্যকে দেখতে দেখতে মৃত্যুবরণ করে, আমি এত রূপবান, আমি মরে যাব, আমারই হবে, পরবর্তীকালে বেশ্যার কোলে জন্ম হয়। রাজা ভরত সেও মৃগের চিন্তা করতে করতে পরবর্তী জন্ম মৃগরূপে জন্ম হয়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ওই মৃগ প্রত্যেক দিন একটি ঋষির আশ্রমে গিয়ে ভাগবতী বার্তা শ্রবণ করত। ঋষি দেখে বুঝতে পারলেন যে সাধারণ মৃগ নয়। ঋষি ধ্যান বলে দেখলেন এ যোগ পুরুষ রাজা ভরত। ঋষি আশীর্বাদ করলেন, যাও পরের জন্মে ভক্ত হয়ে জন্ম হও। তাই সেই রাজা ভরত পরের জন্মে জড় ভরত রূপে জন্ম হলো। ধ্যান সে শুনবেন, সময়ের বিশেষ অভাব, যে জন্য কি কথা ধীরে ধীরে বিস্তার করে যাচ্ছে। রাজা জড়ভরত ছোটবেলার থেকে কেউ সাথে বার্তালাপ করতেন না। নিজের মাতা পিতা জড়ভরতকে খুবই আদর যত্নে বড় করেছে, কিন্তু যখনই তার মাতা পিতা চলে গেল, ভাইরা তাকে তাড়িয়ে দিল, ঘরের থেকে চলে যায়। জড়ভরত হেঁটে হেঁটে নগর নগর ঘুরে বেড়ায়। একবার কিছু ডাকু, কিছু দস্যুরা জড়ভরতকে ধরে নিয়ে যায় মা কালীর সামনে বলি দেওয়ার জন্য। যখনই জড়ভরতকে ধরে মা কালীর সামনে বলি দিতে লাগে, মা জগদম্বা মহামায়া প্রকট হয়ে সকল দস্যুদেরকে নিধন করে দেয় আর জড়ভরতকে উদ্ধার করে। জড়ভরত তখন সেই স্থান পরিত্যাগ করে মাকে প্রণাম করে সেই স্থানের দিকে চললেন। পথে যেতে যেতে দেখেন একটি সুন্দর পালকি। জড়ভরতের মনে আগ্রহ হয় যে পালকিতে কে বসছে, আমি একটু দেখি। যখনই সে পালকিটাকে দেখতে চায়, পালকির উপরে একটি রাজা যার নাম রহুগণ সে বসে আছে। বারে বারে পালকিটাকে টানে দেখতে চায়, কিন্তু সে দেখতে পারে না। পরবর্তী সময় রহুগণ নিজে ওই পালকির উপরের থেকে পড়ে যায়। কে কে মূর্খ আমাকে পালকির থেকে নিচে ঠেলে দিল। তখন জড়ভরত চুপচাপ হাত ধরে দণ্ডায়মান হয়ে থাকে। তখন রহুগণ বলতে লাগে, তুমি জানো আমি কে? তুমি জানো আমি কে? জড়ভরত জীবনে প্রথমবার মুখ খুলে বলছে, আপনি কে? বলছে, আমি রহুগণ, আমি এই রাজ্যের চক্রবর্তী সম্রাট, আমার নাম রহুগণ। জড়ভরত আবার জিজ্ঞাসা করে, বলো দেখি তুমি কে? রহুগণ বলে, শোনা গেল না? আমি বলছি আমি চক্রবর্তী সম্রাট। जड़भरत बोलছে তুমি मिथ्ये बोलছো। भैया हम भी आपसे पूछ रहे हैं आप कौन हो? कोई कहेगा भैया हमारा नाम ये है, हमारा पिताजी का नाम ये है, हमारे नाना जी का नाम ये है, मगर याद रखना ये तुम्हारा परिचय नहीं है, ये आपका परिचय नहीं है। तो परिचय क्या है? शास्त्र कहते हैं जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। भैया आप कौन हो? ना आप हरि के दास हो, कृष्ण के दास हो, भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप कौन हो? आप फलाने नहीं हो, आप भगवान के हो। रघुगण मन ही मन सोच रहा है, भैया ये तो हम कभी नहीं जान पाए, हम भगवान के अंश हैं। अब जड़भरत से पूछ रहे हैं, महाराज अच्छे से बताइए हम कौन हैं? तब जड़भरत जी बोल रहे हैं, रघुगण आप मूर्ख हो, मूर्ख। जड़भरत बोलছে তুমি মূর্খ। বলছে কেন? আমি মূর্খ কেন?
বলছে তুমি তোমার মতন মূর্খ আর কেউ নেই। বলছে কেন, আমি কি করলাম? বলছে মনুষ্য জীবনে কৃষ্ণ না ভজিয়া মূর্খ ভরে দিন কাটে। জড় ভরত বলছে তুমি মূর্খ, কৃষ্ণ ভজন বিনে তোমার জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। রঘুগণ বলছে কি বলছেন, কৃষ্ণ ভজন ছাড়া এই জীবনে কোনো গতি নেই? বলছে নেই নেই নেই, नास्ति ही नास्ति ही नास्ति ही, भगवान के अलावा ये मनुष्य का शरीर नास्ति, नहीं नहीं नहीं। रघुगण चरण तले पड़े जाए, महाराज कृपा करे हमारे मार्गदर्शन करुन, कृपा करे हमारे मार्गदर्शन करुन। तभी जड़ भरत जी रघुगणेर मार्गदर्शन करें। सुखदेव गोस्वामी बोले राजन, इस प्रकार से श्री जड़ भरत जी के द्वारा रघुगण को उपदेश मिला। उसके पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी विभिन्न नरकेर विषय वर्णना करें।